पता है, जब से मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की है तब से प्रकृति ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, मतलब मेरा साथ देने को। क्योंकि आजकल मेरी बहन का चल रहा है बिजी शेड्यूल, जिसकी वजह से वो कैमरा हैंडल नहीं कर पाती, तो प्रकृति ही मेरा कैमरामैन बन गई है। वो किस तरह? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा साथ बिल्कुल दे रही है। जब भी मैं कहीं खेत में जाती हूँ या छत पर जाती हूँ या और कोई काम करती हूँ, तो कहीं ना कहीं से मतलब कोई ऐसी शाखाएं या कुछ ऐसे पत्थर या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कैमरे को सेटअप करने के लिए बहुत ही अच्छा एक एंगल बन जाती हैं, और जिससे मेरी वीडियो में चार चांद लग जाते हैं। सो थैंक्स टू प्रकृति, और मैं इसी तरह से प्राकृतिक खेती करती रहूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइस, आज हम प्राकृतिक खेती से रिलेटेड काफ़ी सारे काम करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण आज बारिश भी हो सकती है। तो हमने जो भी खादें बनाई थी, आपने देखा होगा कि सारी खादें मैं बनाती हूँ छत पर मैंने बनाया था घनजीवामृत, तो उसे सूखने के लिए मैंने वहीं पर डाला हुआ है। तो आज होने वाली ये बारिश, तो एक पॉइंट नोट करके रख लो कि बारिश में कभी भी आपने घनजीवामृत या अन्य कोई खाद बनाते हो तो उसे नहीं रहने देना है, क्योंकि बारिश के पानी से उसके क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव खत्म होने लग पड़ते हैं जो भी तैयार होते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को कभी आपने छत पे नहीं रखने देना है। जब बारिश लगे तो जल्दी से जल्दी अब उठा लेते हैं उसे। और क्या करना है, हमने जहाँ पर बंजर भूमि वाला खेत है उसके रिजल्ट्स दिखाने आपको, क्या असर पड़ा है जीवामृत और घनजीवामृत का और जंगल की कंडी का। मैंने तीनों चीज़ें वहाँ पर डाल के देखी हैं, तो चलो वो भी देखना है हमने। अगर बारिश नहीं लगी तो चलेंगे हम उस खेत में। और अभी पहले घनजीवामृत को उठा लेते हैं, क्योंकि बारिश लगने वाली है, तो जल्दी से जल्दी सारे काम समाप्त कर लेते हैं और फिर चलते हैं खेत में। जहाँ पर बारिश नहीं गिर रही वहाँ पर रख लेना है। तो मुझे अभी जल्दी से उठाना पड़ेगा यहाँ से। भी इकट्ठा कर देती हूँ, ये भी बहुत सारा है पड़ा हुआ यहाँ पे। जीवामृत है, ये पूरी तरह से सूख चुका है ना, तो इसे मैं ना सोच रही थी इसी में बांध के रख दूँ फिलहाल, फिर बोरी में से डाल दूंगी। मैंने ना इस थैली को, जो मतलब घनजीवामृत है, इसे यहाँ पर रख दिया है। और मैं इस घनजीवामृत की बात कर रही थी, जिसे हमने ये छत बनाई हुई, खुद बनाई है, ये डंडे वगैरह लगा के यहाँ पर सूखने के लिए डाला है। यहाँ पर कोई बारिश नहीं पड़ती, क्योंकि ऊपर लगे हुए स्लेट और छत है मतलब इसके ऊपर, तो इसलिए जो गीला वाला है उसको यहीं पे सूखने के लिए डालेंगे। हम से इसको यहीं से उठा लेते हैं। और अच्छा खासा सूख भी गया है ये। मैं ना तसला लेकर आती हूँ पहले। तो तसला तो मिला नहीं, टोकरी मिली है ये वाली, तो इसी में इसको डाल लेती हूँ। हाँ, इस तरह से लगा लिया मैंने, ये देखो जुगाड़ कुछ। तो मैंने ना इसे इसमें ये इसके साथ ही निकाल लिया था, तरपाल के साथ ही। तो इसे पूरा अब डाल देते हैं इस टोकरी में। और ये पूरा आधा टोकरू जो है, हमारी टोकरी जो है घनजीवामृत की अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। और ये पूरा सूख भी गया है। अभी जो वो गीला वाला है ना, उसको भी इसी में डाल के उसी छत पे रख देंगे, क्योंकि वहाँ ना काफ़ी अच्छा सूख जाता है और ना ही उठाने की टेंशन रहती है। जैसे आज यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मुझे ना सारे काम ये एक साथ ही पड़ गए। दो साइड से घनजीवामृत उठाने हैं, वहाँ पर जीवामृत भी है, उसकी कंडीशन को भी देखना है। देखो यहाँ पर डाल भी दिया है अच्छे से सुखाने के लिए। ये देखो, ये कुछ इस तरह से, ये भी थोड़ा सा ही गीला, इसे और 2-3 दिन और लगेंगे, अच्छे तरीके से ये सूख जाएगा। और ये पोटली यहाँ पर बांध के रखी है, इसको भी यहाँ पर रख देते। यहाँ देखो, मैंने तीनों चीज़ें ही काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर दी है, सूखे वाला, गीले वाला और ये भी सूखे वाला उपले। तो ये हम बेसिकली आग जलाने के लिए काम में लाते हैं, थोड़े बहुत ही बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो गोबर है उसका तो हम घनजीवामृत बना लेते हैं। एक एक करके उठाऊँगी तो कैसे चलेगा, इनको भी मुझे छत पे ही सेट करना पड़ेगा, तभी तो हमने ये छत बनाई है। तो ये ना टोकरी में ही डाल देती हूँ फिलहाल, मैं ना इसमें डाल दिया मैंने, इसमें डाल देती हूँ सारे। अब ये सारे काम को हैंडल करना
मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है यार। से छत को थोड़ा क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये ना यहाँ पे नीचे मशीन वगैरह लगाई हुई है ना हमने, तो इससे क्या होता है कि अंदर बारिश नीचे। अब और भी बहुत सारे काम हैं, उनको भी निपटा लेते हैं क्योंकि सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ये देखो मेरा भाई अभी काम करके गया है, कुछ इस तरीके का काम करके चला गया। घास लेकर वही आया और काट के भी वही गया है इस मशीन से। ये ना यहाँ तक घास पहुँचा हुआ है तो इसे भी अब उठाना पड़ेगा। और को भी रख दिया अंदर यहाँ पर और झाड़ू वगैरह लगा दिया क्योंकि गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ना, तो अच्छे तरीके से झाड़ू लगा दिया यहाँ पर। क्योंकि हमेशा हम अपनी छत का प्रयोग खादे बनाने के लिए करते हैं। चलो आज इसकी सफाई भी कर लेते हैं क्योंकि आज सारी जो मैंने खादे हैं वो उठा लिए, मतलब घनजीव अमृत को उठा के यहाँ पर रख लिया है, तो इसलिए आज यहाँ की सफाई कर देते हैं क्योंकि सारी जगह खाली हो चुकी है। सो झाड़ू लगा लेते हैं। और ये झाड़ू ना मुझसे भी ज़्यादा लंबा है। सो चलो गाइज मैंने आपको यहाँ पर सेट कर दिया है, अच्छी खासी जगह मिल गई है मुझे। तो यहाँ पर देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है, पत्ते पत्ते पड़े हुए और लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और गोवा ही गोवा पड़ा हुआ है। तो अभी से साफ कर लेते हैं, फिर चलते हैं खेत में। क्योंकि बारिश अभी बंद हो गई है तो मैंने अभी डिसाइड कर लिया कि हम खेत में जाकर रहेंगे, हम अपने काम को करके रहेंगे। टलना किसी चीज़ से नहीं है, डरना किसी चीज़ से नहीं है। बारिश आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, अपन डरने वाला नहीं है, ठीक है। अब मुझे सपोर्ट करोगे और लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरी हिम्मत को और बढ़ाओगे। तो चलो पहले काम कर लेती हूँ, फिर चलते हैं सीधा खेत में। ओके खाद वाली छत कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है ना, पूरी एकदम क्लियर होगी। सारा कूड़ा करकट मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब लेकर आते हैं बड़ी सी टोकरी और टोकरी में डाल के इसे रख देते हैं वहाँ पर, जला भी देते हैं क्योंकि बारिश होगी फिर गीला हो जाएगा, फिर काफ़ी टाइम लेगा जलने में। तो जल्दी से जल्दी ये भी इसे भी साफ करके टोकरी में डाल के जला देते हैं। ये भी भर लिए और थोड़ा सा कूड़ा बचा उसे साइड में कर देती हूँ और इसे जला भी देते हैं। साथ साथ में सारे काम समाप्त करने होते हैं, कोई भी काम पेंडिंग पे नहीं छोड़ना होता। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, मैंने आपको सिखा दिया, आप भी अपना सकते हो अब इस तरीके को। अब उठाते हैं अपनी घनजीव अमृत वाली टोकरी जो कि पहले से ही भर के रखी हुई है। उपले निकाल देते हैं इसमें से, ये रहे उपले, इनको रख देते हैं साइड में। वो टूट ना जाए यार, गिल्ले गिल्ले हैं ये भी। इसे घनजीव अमृत दे के आते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स क्या है जंगल की कंडी और जीव अमृत और घनजीव अमृत के। वो नीचे गिर गया। इस तरह से मैंने अपनी टांगों पे रख लिया है। तो अब इसे उठा के चलते हैं क्योंकि ये जो ना ये सिर पे नहीं उठा सकती अभी क्योंकि टीन का पतरा है ना ऊपर, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो उठा के फटाफट से चलते हैं। बारिश भी लग रही है, मिनी रिवर थोड़ी थोड़ी सी लग रही है। चलो जल्दी से चलते हैं खेत में। तो सिर पे उठा लूँगी अब टोकरी तो सिर पे उठाते हैं ना, तो मैं भी उठा लेती हूँ इसे। चलो भाई, कैमरामैन भी खुद ही हूँ, वीडियोग्राफर भी खुद ही हूँ और सारे काम खुद को ही करने पड़ रहे हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। चलो अब खेत में पहुँच चुकी हूँ अब खेत में। और गाइज अब खेत का हाल ना खुद देख लो, अच्छा है
ठीक ही हो गया है। वैसे पथरीली सी भूमि है, यहाँ पर कनक निकल कर आती है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। और अब थोड़ा सुधार आ रहा है। मुझे लग रहा है ना, अगर मैं रेगुलरली मीन्स की प्राकृतिक खेती को इसमें कंटिन्यू रखती हूँ अच्छे तरीके से, तो डैम श्योर इसकी कंडीशन बढ़िया से बढ़िया हो जाएगी। और ये मैं ना दूसरी बार देने वाली हूँ यहाँ पर जीव अमृत मैंने 2 बार दे दिया है और जंगल की कंडी 1 बार दी है। तो रेगुलर ही ऐसी चीज़ों की, अगर मैं प्राकृतिक चीज़ों की यहाँ पर स्प्रे वगैरह सब कुछ करती रही तो इसकी कंडीशन सुधर जाएगी। तो जल्दी से अब दे देती हूँ घनजीव अमृत। आधी टोकरी लेकर आई हूँ भर के मैं, और बारिश भी लग रही है इसलिए जल्दी से जल्दी करते हैं, क्योंकि भीगना नहीं है, नहीं तो बीमार भी हो जाएंगे, इसलिए अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर रख दिया मैंने इसे, और इसे भी फ़ोन को सटा के तो करती हूँ अगला काम में। और यहाँ पर छट्टा ही देना है, जैसे कि मैं हर बार वो ही देती हूँ। इस बारिश ना अब ज़ोर से लगने लग पड़ी है, तो मैंने ना फ़ोन को पत्थर के साथ लगा दिया यहाँ पर, तो जल्दी से कर लेती हूँ। ज़ोर से लग रही है, और मैंने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं अब आगे। और मैंने ना वीडियो तो चलो यहाँ पर रख के बन जाती है फ़ोन को, पर फ़ोटो थंबनेल के लिए जो लेनी पड़ती है ना, उसमें तो मेरी आधी कनक टूट जाती है यार, बड़ा तरसाड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे भी मैंने एक जगह रखी हुई है, यहाँ पर फ़ोन को लगा देते हैं और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। यार कहाँ लगाती थी, वहाँ पे लगा देती हूँ। लग जाए यार कहीं पे, जब जल्दी हो ना तब कोई काम नहीं होता था अच्छे तरीके से। गिरने वाला था फ़ोन, बच गया, पर यहाँ पर लगा देती हूँ। अब मैं ही नहीं मिल रही, साइड में करो इसको, ठीक है ना, ओके है। भी कंप्लीट हो गया है, देखते चलो साथ में। मुझे भी कमेंट कर देना कि सुधार आ रहा है। यहाँ पर खुद मुँह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात नहीं है ना। आपको भी कंपैरिजन दिखने चाहिए, रिजल्ट्स दिखने चाहिए। सॉरी, रिज़ल्ट मेरे को बताया करो कि बाकी में रिज़ल्ट कर रहे मीन्स कि आ भी रहे हैं, कि मैं ऐसे ही पागलों की तरह लगी हुई हूँ इतनी ठंड में, इतनी बारिश में। ठीक है, कमेंट कर दिया करो रिज़ल्ट आ रहे हैं कि नहीं। थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो रही है तब भी बता देना। जो भी आपके दिल में कोई भी बात है तो इसमें शेयर कर सकते हो, कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, कि नहीं काम कर रही है, कुछ भी आपके दिल में जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो ये वाला पोर्शन रहा, अब देख लो। ये वाली तो बिल्कुल ही पथरीली है, इसका तो क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा हाईफाई है। मैंने सोचा अब इसको ऐसे रख के और फिर हाथ मीन्स के ऐसे छट्टा दे लेती हूँ और फ़ोन को भी पकड़ लेती हूँ। तो छट्टा किस हाथ से दूंगी, 3 हाथ, मेरे को लग रहा था मेरे 3 हाथ हो गए हैं, पर अब रियलाइज़ हुआ कि 2 ही हैं, तो फ़ोन को तो रखना पड़ेगा अब। ये देखो यहाँ पर रखने वाली हूँ, पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं। आपको भी पता लगना चाहिए कितनी मेहनत होती है यार। थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो वीडियो को, ताकि बंदे का हौसला बढ़ जाए, और तो क्या ही होना है। हो नहीं है ना वीडियो, चलो यार। वाली ज़मीन है, इस साइड वाली ना बहुत ही ज़्यादा पथरीली है। यहाँ पर मटर ही लगे हुए हैं अच्छे, मीन्स कि 5-6 पीसीज लगे होंगे, वो भी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर है साइड में थोड़ी सी कनक, और ये वाला पोर्शन है अच्छा। यहाँ पर मैं पूरी मेहनत के साथ अपना काम डट कर करूँगी, अच्छे तरीके से हर एक स्प्रे, हर एक खाद टाइम से दूँगी, ताकि इसकी कंडीशन और बेटर हो सके और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिल सके, और केमिकल वालों को भी पता चल जाए कि बाकी में नेचुरल फार्मिंग जो है तो काम की चीज़ है। गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे खेत, और इसकी कंडीशन आपने खुद देख के बतानी है। यहाँ पर पहले बिल्कुल भी कनक नहीं थी, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो अप हो रही है, उसके बराबर हो रही है और अच्छी खासी चल रही है। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि क्या क्या सुधार आए हैं, क्योंकि खुद मियाँ मिट्ठू कितने बनना यार। अगर आप मुझे रिज़ल्ट नहीं बताओगे, आप सपोर्ट नहीं करोगे कि बाकी में ये चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं, तो क्या फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का। मुझे तो पता है कि फ़र्क पड़ रहा है, पर आपको भी तो लगना चाहिए पता, ताकि आप भी फिर इसमें
अपना हिस्सेदारी दे सके, आप भी अब इस चीज़ को अपना सके। यहाँ पर दी एंड हो गया है हमारे घनजीवामृत का, मतलब अच्छे तरीके से मैंने दे दिया और रिज़ल्ट आपने आज ज़रूर बताने हैं। मैंने पता नहीं कितनी बार ये चीज़ कह दी है, तो आज बता ही दो आप रिज़ल्ट कैसे आए हैं इसके। और अब ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हिम्मत तो बढ़ा ही सकते हो आप मेरी थोड़ी। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो ना यहाँ पर रखा हुआ है मैंने जीवामृत, इसे बनाए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। तो आज देखो 3-4 दिनों के बाद इसकी जो कंडीशन है वो किस तरह से हो जाती है, आप देखना। आज तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो जितना भी गोबर है ना, ये देखो सारा ऊपर ऊपर आ जाता है और काफ़ी अच्छी इसकी खाद बन चुकी है ये देखो। फिर इसे मैंने जैसे कहा है आपको कि सुबह शाम डंडे की मदद से इसे घड़ी की सुई की दिशा में हमने घोलना होता है। फिर जीवामृत को वैसे ही हमने ढक के रख देना है, इसे खुला नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती क्योंकि ऊपर थोड़ी सी दीवार है, इसलिए इसे साइड में हम यहीं पे रहने देते हैं। ये था आज का हमारा प्राकृतिक खेती से रिलेटेड व्लॉग, जिसमें हमने किए नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कई सारे काम और थोड़े घर के काम भी इन्वॉल्व कर लिए थे मैंने। तो फुल मेहनत वाला डे था और फाइनली अब थोड़ी थकान भी फील हो रही है। तो इसी मेहनत के लिए एक आधा लाइक और शेयर तो बनता है यार। जब मेहनत करे तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो लाइक शेयर सब्सक्राइब से, यही काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन बन जाती है चीज़। और आज आपने कमेंट ज़रूर करना है कि खेत के रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ उसमें। अगर नहीं आ रहे तो, अगर आ रहे हैं तो थोड़ी कम मेहनत कर लूँगी। चलो जो भी है, आपने आज अपने दिल की बात जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखनी है। तो चलो इन्हीं कामों के साथ आज इस दिन को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ और नई चीज़ के साथ और नई मोटिवेशन के साथ और नए खादों के साथ। ठीक है, सो बाय बाय।